प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठः। पाठ 15 मत्स्य त्रय कथा, अर्थात 3 मछलियों की कथा। अब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेलाग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्विषये चेति नामका त्रया मत्स्याः अवसन्। बेलाग्रामस्य, बेलाग्राम के कस्मिंश्चित् जलाशय, किसी जलाशय में, बेला गांव के किसी जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद विषय नाम की 3 मछलियां रहती थीं। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्य धीवरा परस्परं वदन्, कदाचित उस जलाशय को देखकर धीवर मतलब जो मछलियां पकड़ती हैं, उन्होंने आपस में बोला, अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति। प्रभाते हम भी यहाँ पर अवश्य ही आएंगे। सुबह हम यहाँ पर अवश्य ही आएंगे। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। इस प्रकार का निश्चय करके ते मतलब वो धीवर, एक नहीं है धीवर, बहुत सारे, धीवरा लिखा है ना, यानी बहुत सारे धीवर, बहुत सारे। ते अगच्छन्, वो आ गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्। ऐसा सुनकर उनमें से, उन मछलियों में से, कौन सी मछलियाँ, वो 3 मछलियाँ थी ना, उनमें से अनागत विधाता ने नाम की मछली ने कहा, स्वः प्रभाते ते धीवरा नूनमेव अत्र आगमस्यन्ति सर्वान् च मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। कल सुबह ये धीवर निश्चित ही यहाँ आएंगे, सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। सर्वान् च मत्स्यान्, यानी सभी मछलियों को जाल में बद्ध्वा बांधकर नेष्यन्ति, ले जाएंगे। एतत् चिन्तित्वा अनागत विधाता अन्य जलाशयम् अगच्छत्। ऐसा सोचकर अनागत विधाता नाम की जो मछली थी वह दूसरे जलाशय में चली गई। एतत् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमति नाम मत्स्या समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चिन्ता अभवत्। ये सब जानकर प्रत्युत्पन्नमति नाम की मछली ने कहा कि समय के अनुसार कार्य करूंगी, और ऐसा सोचकर वह निश्चिंत हो गई। तृतीया मत्स्या यद विषया अवदत् भगवत तृतीया मत्स्या यद विषया अवदत् भगवत शक्त्या अहम जीवामि। तीसरी मछली ने कहा, भगवान की शक्ति से मैं जीवित रहूंगी। यदि मरणमेव निश्चितं तर्हि जलाशय अंतरेण किं प्रयोजनम्। यदि मरना निश्चित है तो दूसरे जलाशय में जाने का क्या प्रयोजन, मतलब क्या मतलब है, जब मरना ही है तो दूसरे जलाशय में क्यों जाऊं। भाग्य अनुसारम यद भविष्यति तद भवतु इति। भाग्य के
अनुसार जो होगा सो होगा। उसने ऐसा सोचा। प्रभाते धीवरा जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहणम्। प्रभाते मतलब सुबह के समय धीवर जलाशय में जाकर जाल को फैलाया और मछलियों को पकड़ लिया। सुबह क्या किया उन्होंने कि जाल को जलाशय में गए, जाल को फैलाया और मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमति मृता एव अतिष्ठत्। प्रत्युत्पन्नमति मरे के समान बैठ गई। मृतमेव प्रत्युत्पन्नमति दृष्ट्वा धीवरा तं जलात् वही अकरोत्। जालात् वही अकरोत्। मृतमेव मतलब मरा हुआ जानकर धीवर ने उसे जाल से बाहर कर दिया। धीवर ने क्या सोचा, ये तो मरी हुई है, क्योंकि वह मरे के समान लेट गई थी, है ना। तो उसने क्या किया, धीवर ने उसे जाल से बाहर कर दिया। प्रत्युत्पन्नमति स्वनाम गुण मति प्रयोगेण तथा जले अकूर्दयत् जलाशय अंतरे प्रावश्य। प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के अनुसार अपनी मति का प्रयोग करके जल में कूद गई और जलाशय में प्रवेश कर गई। तृतीया मत्स्या जाले पतितः धीवरै कर्तितः मृतश्च अभवत्। और तीसरी मछली जाल में गिरकर धीवर द्वारा मार दी गई। इसलिए कहा गया है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति स्थिता द्वावेतौ सुख मेधेते यद विषयो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ने सुख से जीवित रही, अपना दिमाग लगाया और जीवित रही, सुख से रही, और जो यद विषय थी वो क्या हो गई, विनश्यति, विनाश को प्राप्त हुई। तो बेटा बोला भी जाता है ना, कई बार बोला जाता है कि भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करना चाहता है। जब तक हम अपनी सहायता हम खुद नहीं करना चाहेंगे ना, तब तक भगवान भी हमारी सहायता नहीं करता। हमें उसके लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो आप सोचो कि भगवान आपको पास कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना कॉपी में लिखे आप पास तो नहीं हो सकते ना। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कार्य करना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। थैंक यू।